देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 18 18 वाले क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 18 वाले में श्री सेन इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर। सेन कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर है और कहां पर है? इंदौर में। क्वेश्चन ध्यान समझना, इंदौर में इनकम टैक्स ऑफिसर है। ही ओन्स 2 रेसिडेंशियल हाउस। कितना सारा रेसिडेंशियल घर है? 2 घर है। द फर्स्ट हाउस इज इन दिल्ली। पहला वाला घर कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है। He let out it at a rent of 3,000 per month to a company for its office. पहला घर कहां पर है? दिल्ली में। और भाड़े पर दिया गया है, यानी कि पहला वाला घर लेट आउट है। क्या है? लेट आउट। मतलब यहाँ पे जो मेरे को ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट हाउस का मिल रहा है, ये वाला घर क्या है? लेट आउट है, भाड़े पर दिया गया। ठीक है। द सेकेंड हाउस इज इन एट इंदौर। दूसरा वाला घर कहां पर है? इंदौर में। लेकिन थोड़ा गौर करना, अगर पहला वाला घर दिल्ली में है तो ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के अंदर में आता है। म्यूनिसिपल टैक्स का परसेंटेज हो तो पहले 90/100 करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला घर कहां पर है? इंदौर में। और इसका कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुआ? बना कब? 1 मार्च 2022। ठीक है। एंड हैज बीन ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। और उस वाले घर में वो खुद रहता है। देखो पहला वाला घर क्या है? लेट आउट। और दूसरा वाला घर क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड अभी हम लोग किए ना, सबको क्या करना है? नील। ठीक है। He took a loan of 60,000 on 1 अगस्त 2017। इंटरेस्ट ऑन लोन का बात किए थे 24B में। ये लोन कितने का लिए? 60,000 का। कितने का? 1 अगस्त 2017 को कितने परसेंटेज का इंटरेस्ट रेट पे? 12% पर एनम फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। याद है सेल्फ ऑक्युपाइड में मैक्सिमम लिमिट कितने का? 2 लाख का। ठीक है। घर का इंफॉर्मेशन दिया गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। देखो सेकंड हाउस में नॉर्मली तुमको कुछ भी देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निकालना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है। देखो घर बन के रेडी हुआ था कब? 1 मार्च 2022 को। ठीक है। अच्छा, अदर इन्फॉर्मेशन क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी काम नहीं होता है। ग्राउंड रेंट कोई भी काम नहीं होगा। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स कोई भी काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन 1000, ये थोड़ा काम का है। ठीक है। सॉरी पहला वाला में कुछ नहीं है, दूसरे वाले में कितना है? 7,200। ठीक है। फर्स्ट वाले में नहीं है मतलब नहीं है, और दूसरे वाले का मेरे को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहला वाला घर है लेट आउट, दूसरा वाला क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड। द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस, थोड़ा ध्यान देना, दिल्ली हाउस का ग्राउंड रेंट और म्युनिसिपल टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर हाउस इज अनपेड। गौर करना, ग्राउंड रेंट कौन से घर का और म्युनिसिपल टैक्स। ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली वाले घर का ग्राउंड रेंट का पेमेंट नहीं किए, कोई मतलब नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स से मतलब है म्युनिसिपल टैक्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स ऑफ दी इंदौर वाला घर, मैंने कौन सा? इसका म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो 6.25% है ना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स, अच्छा हाँ, वैसे भी सेल्फ ऑक्युपाइड ही है। म्युनिसिपल टैक्स से कोई काम भी नहीं था, पेड भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। फर्दर क्या गिवन है? 18-19। चलो और भी इंफॉर्मेशन है, अभी खत्म नहीं हुआ है। श्री सेन वॉज ट्रांसफर टू उज्जैन ऑन 1 अक्टूबर 2022। श्री जैन को कहां पे ट्रांसफर किया गया? उज्जैन में। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022 को। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022। मेरा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 6 महीने का बात है। Where he resides at a house at a monthly rent of 2,400 and his house at Indore was let out on 1/10/2022 at a rent of 1,500 पर मंथ। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, जब ये कहां पे चला गया? इंदौर से जब ये चला गया कहां पे? उज्जैन पे चला गया। इंदौर से कहां चला गया? उज्जैन में। तो ये अपना घर लेट आउट कर दिया। मतलब सेकेंड वाला घर ऐसा है ना कि 6 महीना खुद रहा और 6 महीना लेट आउट। क्लियर है? 6 महीना सेल्फ ऑक्युपाइड, 6 महीना लेट आउट। और याद रखना रखना कभी भी फ्रैक्शन होगा तो पूरा का पूरा क्या मान लेंगे? लेट आउट मान लेंगे। क्या मान लेंगे?
लेट आउट। फ्रैक्शन भी होता है तब भी पूरे घर को क्या मान लेंगे, भाड़े पर दिया गया है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला, हाउस नंबर 1 भी लेट आउट है और हाउस नंबर 2 भी लेट आउट। कभी भी ऐसा मिलेगा कि 8 महीना खुद रहा और 4 महीना भाड़े पर, तो मानना पड़ेगा पूरे के पूरा साल भर भाड़े पर था, पूरा का पूरा साल भर भाड़े पर था। ठीक है, और जो ये रेंट पे दिया तो 1 महीने का रेंट कितने का है, जो 6 महीने के लिए रेंट पे दिया गया 1 महीने का रेंट कितने का है, 1500। हाँ, तो 6 महीने के लिए भाड़े पर दिया गया और 1 महीने का रेंट था 1500। याद रखना पूरे घर को मान लेंगे साल भर के लिए लेट आउट है। ठीक है, मतलब हाउस 1 भी लेट आउट है और हाउस 2 भी लेट आउट है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट तो करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाउस नंबर 2 के लिए, 1 के लिए नहीं करना है। 1 वाला सिंपल है, पहले 1 वाला करते हैं। चलो लिखो, हेडिंग्स वगैरह बनाओ। 3 कॉलम बनेगा। दो घर है इसीलिए कितना कॉलम बनेगा, 3। हेडिंग सेम लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन का नंबरिंग बैठाना। देखो सबसे पहले हम लोग कौन से घर का करेंगे, दिल्ली वाले घर का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट हाउस, लिखो फर्स्ट हाउस और ब्रैकेट में इसका लोकेशन भी लिख देंगे। घर पहला वाला घर कहाँ का है, दिल्ली। ब्रैकेट में लिख देंगे दिल्ली, हाइफन दे करके लिख देंगे लेट आउट। ठीक है, ये वाले घर किस पर है, भाड़े पर है। जैसे कि हम लोग को रूल याद है, स्टेप नंबर 1 में हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो लिखो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू के अलावा और कुछ भी गिवन ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। और कुछ भी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि वो तीनों वाले पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है, म्युनिसिपल वैल्यू। तो स्टेप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, ₹24,000। ठीक है, इसके अमाउंट को सेकेंड वाले कॉलम में मेंशन करेंगे कितना, 24,000। क्योंकि 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे ना, तीनों में से सिर्फ कौन सा पॉइंट्स दिया गया, पहला वाला। तो बस वही बन गया मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या लिखते हैं, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पहले देख लो क्या अनरियलाइज्ड और वैकेंसीज वगैरह दिया गया है, नहीं है ना। जब अनरियलाइज्ड और वैकेंसी नहीं है तो एक ही बार हम लोग मेंशन करेंगे रेंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे, अब थोड़ा देखो यहाँ पे, 1 महीने का रेंट कितने का था, 1 महीने का बोला गया है, 3 महीने का रेंट है, तो साल भर का रेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि घर तो खाली नहीं था। 3000 गुना 12 और पूरे 12 महीने का ही रेंट मेरे को मिला है, मतलब कितना 36। इनमें से कौन सा अमाउंट जाएगा, दोनों में से हायर, हायर मतलब 36,000 हो गया। अब ये जो हायर 36,000 आया, इसमें से वैकेंसीज भी नहीं है तो माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली जो निकला इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या नाम है, इसमें से माइनस कर देना है कौन सा, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, है ना। तो लिखेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ठीक है, देखो लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कौन से घर का म्युनिसिपल टैक्स लेना है, हाउस नंबर 1 का। इसमें देखो म्युनिसिपल टैक्स में लिखा हुआ है 10%, कितना है, 10%। एज पर रूल
एज पर रूल का अगर बात करें तो अगर घर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में होता है तो म्यूनिसिपल वैल्यू का, इसका म्यूनिसिपल वैल्यू का, हालांकि इसमें कुछ नहीं बोला गया तो हम इसको क्या एज्यूम करें, ग्रॉस है। क्या है? ग्रॉस। तो म्यूनिसिपल टैक्स जो लगता है ना वो ग्रॉस का नहीं बल्कि नेट का लगेगा। कब? अगर घर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो नेट निकालने के लिए 24,000 को 90/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 10%। कैसे लिखेंगे देखो, इसमें मेंशन करना है म्यूनिसिपैलिटी के हिसाब से वैल्यू है कितना, 24,000, और म्यूनिसिपैलिटी कितने परसेंटेज का टैक्स लेगा, 10। तो 24,000 को पहले 90/100 करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10/100। क्या किए, 90/100 करके ग्रॉस से कहां पे चले गए, नेट में। अब नेट का कितना कर दिए, 10/100। तो आएगा कितना, 2160। आंसर वैरी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर एक एजम्पशन किया गया हम लोग के द्वारा कि ये जो म्यूनिसिपल वैल्यू है ये कौन सा है, ग्रॉस है। 30,000 माइनस 2160, 33,840, 33,840। इसको हम लोग कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। अब देखो इस नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसके अंदर में दो डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, ये कितना होगा, 35,840। मतलब एनएवी का कितना परसेंटेज, 30%, 10,152। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को भी देख लिया जाए, है क्या? हाउस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ही नहीं, तो 10,152 को एक ही बार कहाँ लिख देंगे, बाहर। ऊपर वाले अमाउंट से इसको क्या कर देना है, माइनस। माइनस करके आएगा 23,688। ये जो इनकम निकला ये कौन से वाले घर का है, हाउस प्रॉपर्टी 1 का। ऐसे ही हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका, हाउस प्रॉपर्टी 2 का। फिर लिखो वहां पे सेकेंड हाउस, फर्स्ट हाउस खत्म हो गया, अब किसका बनाएंगे, सेकेंड हाउस। ब्रैकेट में लिख देना है कहां पर है ये घर, इंदौर में। ठीक है, चलो। सेकेंड हाउस बनाने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझना भी जरूरी है कि सेकेंड वाला हाउस बोला तो गया सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना, लेकिन सेकेंड वाले घर को बनाने के लिए पहली बात लोन लिया गया था कितने का, 60,000 का, 12% का इंटरेस्ट के हिसाब से। ये करेंगे कैलकुलेशन हम लोग। तो ये तो 24B का बात है, बाद में देखते हैं। उसके पहले देखो सेकेंड हाउस जो है ना, श्री सेन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, उज्जैन चला गया 1 अक्टूबर। और 1/10/2022 से दूसरा घर माने इंदौर वाले घर को कितने में भाड़े पे लगा दिए, तो 6 महीने का तो रेंट सेकेंड हाउस से भी मिलेगा ना। तो सेकेंड हाउस को मान लेंगे पूरे साल भर के लिए भाड़े पर है, पूरे साल भर का, वो भी लेट आउट के हिसाब से करते हैं ना। सेकेंड हाउस ये पूरा लेट आउट मान के करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या निकलेगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, शॉर्ट में RER लिख लो। तो सेकेंड हाउस के केस में देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, हाँ या ना, 18,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, RER में कितना आ गया, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड आएगा, स्टेप नंबर 2 का रेंट। अब थोड़ा गौर करो, जो रेंट रिसीव्ड हम लोग कंसीडर करेंगे साल भर का लेंगे या 6 महीने का, 6 महीने का। तो देखो पर मंथ बोला गया 1500 का भाड़ा है, 1500 गुना 6 कितना, 9,000 रुपया, कितना आएगा। और दोनों में से हायर कितना आएगा, 18। इसका नाम होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर।
देखो इंदौर में घर है ना, तो 18,000 का कितना परसेंटेज म्यूनिसिपल टैक्स लगेगा? 6.25। पूरे साल भर का लेंगे, ये 6 महीना नहीं, पूरे साल भर, क्योंकि पहले बता दिए भले ही वो 6 महीने के लिए भाड़े पर दिया, सिर्फ रेंट 6 महीने का लेना है, बाकी हर चीज साल भर का। तो 18, ये घर वैकेंट नहीं था, ये सेल्फ ऑक्युपाइड ही था, खुद रहता था। वैकेंसी होता तो अलग बात था। तो 1170, 18,000 का 6.25 परसेंटेज, अच्छा 1125, तो 18,000 में से माइनस कर देंगे 1687 एंड 5। इसका नाम क्या है? नेट एनुअल वैल्यू। क्या नाम है? नेट एनुअल वैल्यू। म्यूनिसिपल टैक्स का हम लोग की 18,000 इंटू 6.25 परसेंटेज, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। अब देखो नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद क्या क्या माइनस हो जाएगा? देखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें सबसे पहले मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, ये कितना मिलेगा? 16,875 का 30%। 5063 ले लेते हैं इसको हम लोग। दूसरा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, तो क्या वो क्वेश्चन में निकाल के गिवन है ना? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दो तरीके का होता है, घर बनने से पहले और एक होता है घर बनने के बाद। तो घर बनने से पहले वाले का 1/5 छूट मिलेगा और घर बनने के बाद वाला पूरा छूट मिलेगा। समझो, पहले बोला गया है कि घर का कंस्ट्रक्शन हुआ कब? 1 मार्च 2022, और लोन कब लिया गया था? 1 अगस्त 2017। ठीक है, वर्किंग में लिखो फिर समझ में आए। देखो वर्किंग नोट में चले जाओ, वहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। दो तरीके का होगा, पहले वाले को कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब घर बनने से पहले का कि बाद का? पहले वाले का। तो इसमें पहले निकालना पड़ेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन कब से लेंगे? डेट ऑफ लोन से लेकर के घर कंप्लीट होने के पहले का 31 मार्च। तो देखो लोन कब लिया गया था? 1 अगस्त 17 से लेकर के घर कब कंप्लीट हुआ? 1 मार्च, उसके पहले का 31 मार्च। 1 मार्च 22 का मतलब 31 मार्च 2021 का लेंगे। तो प्री कंस्ट्रक्शन होगा 1 अगस्त 17 से लेकर के, लिखो फ्रॉम 1 अगस्त 2017 टू 31 मार्च 2022 को हुआ था ना, तो 2021। यहाँ से यहाँ कितना मंथ होता है काउंट करना पड़ेगा। 1 अगस्त से लेकर के 31 मार्च, 1 अगस्त 17 से लेकर के 31 मार्च 21। तुमको क्या करना है? 1 अप्रैल 17 से लेकर के 31 मार्च 21 तक का निकालो, कितना हो रहा है? 17 से लेकर 18 1 साल, 18 से 19 2, 19 से 20 3, 20 से 21 4, 4 साल हुआ। मतलब कितना महीना? 12 चौक 48 महीना। 48 महीना में से इस मंथ को कितना पीछे लेके गए थे? अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 4 महीना बैक गए थे, तो 4 महीना वहां से घटा देंगे। तो 48 माइनस 4 कितना महीना हो गया? 44 मंथ। क्योंकि हम लोग जब यहाँ से डेट कैलकुलेट किए थे ना, तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 21 तक कैलकुलेट किया। अब जितना मंथ एक्स्ट्रा यहाँ पे पकड़े थे, 4 महीना एक्स्ट्रा, तो 4 महीना क्या कर देंगे? माइनस, या फिर एक एक करके कैलकुलेट भी हम लोग काउंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो
तो 44 मंथ, फिर लिखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बराबर प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट 44 महीने का निकालना है। देखो लोन का अमाउंट कितना लिया हुआ है, 60,000 का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, तो क्या लिखेंगे 60,000 इंटू 12% के लिए 12/100, 44 महीने के लिए 44/12, 26,400। देखो प्री कंस्ट्रक्शन कितने का आ गया, 26,400। इसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, निकालो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हाँ, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितने का होगा, 60,000 का 12%, 7,200। अब थोड़ा ध्यान दो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये जो होगा ना, देखो प्री वाले का 1/5 लेते, कितना लेते 1/5, और पोस्ट वाला पूरा मतलब 26,400 गुना 1/5, इसके साथ जोड़ देंगे कितना 7,200। पहले 26,400 का 1/5 निकालो तो आएगा 5280 प्लस 7,200 ऐड कर दो 12,480। जो क्लास 12th वाले लेवल में तुम लोग को 12,480 निकाल के गिवन होगा, निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना हो गया 12,480 का, है ना। तो 24B में माइनस कर दो, एक मिनट, 24B में यहाँ पे कितना आएगा 12,480। अब देखो 12,480 प्लस 5063 दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे 17,543। इस वाले अमाउंट से ऊपर वाले को क्या करना है, माइनस 16,875 माइनस 17,543, माइनस में ही आएगा, तो आएगा 668। ये प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या हो गया, लॉस। अब ऊपर वाले अमाउंट के साथ इसको क्या कर देना 23,628, 23,628, 688, तो आएगा 23,020 रुपया। इसको माइनस करने के बाद आएगा 23,020, ठीक है। ये हो गया आंसर, इसको कहेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, आंसर में थोड़ा वैरी है क्योंकि वो लोग का एजम्पशन कुछ और है और हम लोग का एजम्पशन थोड़ा बहुत कुछ और है, ठीक है।